राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो योगदान है देश की आज़ादी से लेकर देश के निर्माण में, नेहरू जी का, जिन्होंने पंचशील के माध्यम से, और जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए तो क्या यहाँ की स्थिति थी भारतवर्ष की, लेकिन किस तरह से नेहरू जी ने अपनी दूरदर्शिता से, अपनी कर्मठता से, प्रशासनिक कुशलता से और दूरदृष्टि और देश को कहाँ पहुँचाने का काम किया, चाहे वह उद्योग के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो या सिंचाई के क्षेत्र में हो, एक देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद किया। ऐसे महान विभूतियों पर भद्दी भद्दी गालियां देना और सदन को बाधित करना, हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी को राज्यसभा में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब को बोलने न देना, ये प्रजातंत्र को गला घोंटने के समान है। ये संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन करने का है। और आज कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। आज वह जमाना याद करें, माननीय मोदी जी यूपीए के गवर्नमेंट में किस तरह हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने अपनी शालीनता से, अपनी सहजता से सबकी बातों को सुनते हुए देश के हित में, विकास में हुआ काम करते थे और सदन को उस समय कैसे चलाने का काम करते थे। सबकी बातों को सुनने के बाद वह देश को किस तरह ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की ख्याति को बढ़ाने का काम किए। आज क्या हो रहा है? संविधान को तार तार किया जा रहा है। लोकतंत्र में हमारे विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राज्यसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका ये लोग हनन कर रहे हैं। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे दो प्रधानमंत्री ने अपने को आतंकवादियों ने छलनी कर दिया। यह बलिदान है कांग्रेस का। तो आज हमारे नेहरू जी से, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से, माननीय मनमोहन जी से, उनको आज प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनसे सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, देश के लिए अपने आप को बलिदान किया। और इस तरह जो लोकसभा, राज्यसभा को बाधित किया जा रहा है, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, हमारा संविधान कमजोर होगा।